वालेकुम। मेरा नाम मलिक इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ काफ़ी टाइम के बाद दोबारा गोल्ड की फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ, क्योंकि गोल्ड में कोई इस टाइप का जो है ना वो सेटअप नहीं बन रहा था जिसको हम जो है ना ट्रेड करते या जिसपे मैं फोरकास्ट अपलोड करता। जब गोल्ड का रिसेंटली आप देखें, सबसे पहले तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। और आप वॉल्यूम देखें तो टोटली गोल्ड में बुलिश वॉल्यूम है इन तमाम इस पूरी वेव में। ठीक है। और कहीं पे भी हमें जो है ना ये एक बेरिश वॉल्यूम आया है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि नेक्स्ट बार फिर इस लेवल से जो है ना वो अप क्लोज होगी। इट्स मीन अगर वाकई ये बेरिश होता तो फिर ये है कि नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूएशन नज़र आती है हमें, जो कि नज़र नहीं आई। ओके। अब क्या किया जाए, गोल्ड को किस तरीके से ट्रेड किया जाए? अगर आप देखें तो गोल्ड ने लास्ट ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर दोबारा हमें होल्डिंग दे दी थी। और दूसरा, मार्केट का जो नीचे से स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर है, वो भी हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड में एक जो है ना वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो मैं आपको उस फिलहाल वॉल्यूम के साथ जो है ना कंफर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे इसको स्ट्रक्चर के साथ, के स्ट्रक्चर में इसको कैसे ट्रेड किया जाए। तो अगर ये वाकई ही बेरिश बार होती या बेरिश कंटिन्यूशन होती या रिवर्सल होती, तो हम क्या करते? हम ये देखते कि मार्केट दोबारा नीचे आती है ऐसे, इस लेवल को रीटेस्ट करके नीचे आए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट अप क्लोज होगी। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में स्टिल जो है ना वो कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर ब्रेक होता हमें नज़र नहीं आ रहा। और स्टिल मार्केट इस लेवल के ऊपर जो है ना हमें ट्रेड करती नज़र आ रही है, ये जो लेवल है। तो ये हमारा था वीकली का टाइम फ्रेम वॉल्यूम के हिसाब से। अभी हम आते हैं थोड़ा सा डेली में। और डेली में मैं आपको दिखाता हूँ डेली में क्या चीज़ है। ओके जी, अगर डेली में अगर इसको आप देखें थोड़ा सा, तो डेली में आपको क्या नज़र आता है? ठीक है। वॉल्यूम के अगर हिसाब से हम इसको देखें, तो डेली में भी हमें यही नज़र आता है कि देखें, ये एक मार्केट में ये वाली जो लगी थी कैंडल। ठीक है, ये ऐसे लग रहा था कि मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया, लेकिन अगले ही दिन मार्केट ने वापस इसको रिक्लेम कर लिया। स्टिल मार्केट की होल्डिंग जो है ना वो इसके अप है। इट्स मीन के मार्केट में स्टिल जो है ना हमें वो एक अपसाइड का जो कंटेक्ट है, कंटिन्यूशन का, वो स्टिल जो है ना वो नज़र आ रहा है। सेकंड है कि देखें, ये बार लगी है, इस पे वॉल्यूम माल दो, आपको देखने में जो है ना वो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो इस बार की क्लोजिंग है ये टू वर्ड द मिडल है। ये कैंडल आप इसको कह सकते हैं। तो ये इसमें डिमांड और नीचे इमीडिएट आपके पास जो है ना एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी वॉल्यूम आपको नज़र आ रहे हैं, ये बार्स की क्लोजिंग आपको बता रही है कि ये जो है ना वो स्ट्रांग बेरिश, मतलब कि इसका वॉल्यूम नहीं है जिसको हम कह सकें ये एक स्ट्रांग बेरिश वॉल्यूम है। हाँ, अगर मार्केट आती है, इस लेवल को ब्रेक करती है यहाँ से, ठीक है, पहले इस लेवल को ब्रेक करे, सेकंड फिर इसको, तो फिर हम देखेंगे इसको कि हम इसको आने वाले टाइम फ्रेम में सेल दे सकते हैं। लेकिन ये फिलहाल मार्केट हमें इस तरीके से कोई भी इस सिचुएशन जो है ना नज़र नहीं आ रही। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट दोबारा वापस जाएगी। और ये वाली जो रेंज है ना, हमें रेंज बाउंड नज़र आ रही है। ठीक है। और ये नीचे क्या लगा हुआ है, ये मार्केट में नीचे फेकआउट लगा हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब मार्केट में इस टाइप्स के फेकआउट्स लगते हैं तो ये बड़े स्ट्रांग किस्म के सेटअप होते हैं। और मार्केट बहुत स्पीडी दोबारा जो है ना अपसाइड पे मूव करती है। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपके पास एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, या बुलिश रेक्टेंगल। ठीक है, बुलिश रेक्टेंगल इसको कह सकते हैं। और ये भी जब इसकी इम्पल्स डाउन से अपसाइड पे होती है, तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है बाय का। और स्पेशली जब इसमें फेकआउट्स लग जाएं, तो ये और हमें ये बताता है कि मार्केट जो है ना ये अपसाइड पे कंटिन्यू करने वाली है। ओके, अभी मैं आपको दोबारा ज़रा इसके हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो है ना हमें ट्रेडिंग व्यू पे इसको ज़रा देख लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका डेवलप कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर में हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो ये आपके पास ये गोल्ड का डेली का चार्ट शो रहा है, जो चीज़ असल में आपको अब आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, गोल्ड में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स ड्रा किए हैं। ठीक है, ये एक रेंज मैंने जो है ना रेंज मार्क की हुई है। ठीक है। उसके बाद ये मेरी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ से गोल्ड जब यहाँ से अप गया था, ठीक है, इसमें इस कैंडल को ब्रेक किया, मतलब इस लेवल को दोबारा ब्रेक किया था, रिटेस्ट मार्केट अप चली गई। तो एक चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये मार्केट बुलिश है। अब ये एक फेकआउट था, बुलिश फेकआउट इसको कहते हैं। ठीक है।
इस वजह से इसको मैंने अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर रखा हुआ है, नीचे नहीं रखा हुआ। उसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट अप गई, नेक्स्ट होल्डिंग दी, और उसके बाद ही जो है ना मार्केट ने दोबारा इसके नीचे क्लोजिंग दे दी आपकी, इस ये क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के, और इसी को रीटेस्ट किया और मार्केट दोबारा नीचे आ गई थी। इस वजह से मैं इसको जो है ना इस जगह पे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली मार्केट का जो है ना वो लेवल यही था, ये एक फेक आउट था। ठीक है। इसी तरह इस चीज़ को मैंने इस रेंज के अंदर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन और इस रेंज की लिक्विडिटी उठाने के बाद, यानी कि ऐसा लेंटिंग करने के बाद, दोबारा मार्केट इस जो है ना वो रेंज के अंदर वापस आ गई थी। तो उसकी रीज़न ये थी। सेकंड, मैंने आपको ये बताया है कि ये मार्केट का एक स्ट्रांग जो है ना इम्पल्स है, और ये अब इसकी साइडवेज करेक्शन है, और ये मार्केट दोबारा मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करेगी। इस इधर यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रेड दी थी छोटे टाइम फ्रेम में, और मैंने बताया था कि यहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग कर लें लास्ट कुछ टाइम पहले, और जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती आप लोगों ने इसमें एंटर नहीं होना। अगर ब्रेक करती है रीटेस्ट पे, हम इसमें एंटर हो सकते हैं। सेम इसी तरह आज भी यही सिनेरियो है कि मार्केट, अगर यहाँ से आप बाय लेते हैं तो मार्केट का ये वाला आपका टीपी होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना प्रॉफिट टेकिंग कर लें या इसको ब्रेक इवन कर दें। ठीक है। आप असल अपना एंट्री पॉइंट पे या इसके नीचे रख दें दोबारा, और इसको ब्रेक करती है दोबारा, तो दोबारा आप सेकंड एंट्री ले सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि यहाँ तक आप जो है ना यहाँ पे आप हाफ क्लोज कर सकते हैं अपनी ट्रेड को। ठीक है। हाफ क्लोज, और फिर इसको क्या कर दें, हाफ क्लोज करने के बाद अपनी जो है ना वो ब्रेक इवन अपने एंट्री पॉइंट पे ले आए। तो ये डेली का जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा था, डेली का, ये उसकी ये रीजन से। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन की रीजन मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये जो रेंज मैंने मार्क किया है, इसकी रीजन बता दी है। ये एक मेरा फेक आउट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये ट्रेड आने वाली है, क्योंकि जब भी मार्केट फेक आउट लगाती है उसके बाद जो मार्केट उठती है वो बड़ी स्ट्रांग किस्म की होती है, क्योंकि वो एसएल और लिक्विडिटी उठा चुकी होती है, यानी एसएल उड़ा चुकी होती है। तो अब जाते हैं दोबारा थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, और वहां पे देखते हैं कि H4 में हमें क्या नज़र आ रहा है। ओके जी। H4 में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठा था, तो ये सेटअप मुझे नज़र आ गया था, तो मैंने कहा चलो गोल्ड पे मैं देख रहा था कि किस टाइम पे मैं जो है ना कोई फोरकास्ट बनाऊं और री अपलोड करूं। ओके, यहाँ पे अगर गोल्ड पे आप देखें, यहाँ पे देखें, अब आपको थोड़ी सी मज़ीद पिक्चर जो है ना वो क्या क्लियर हो गई है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, अब ये एक रेंज बाउंड मार्केट थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ठीक है। इस रेंज के अंदर मूव कर रही थी। ठीक है, यहाँ तक। और मुझे अगर याद पड़ता हो तो ये ट्रेड मैंने लास्ट आप लोगों को बताई थी, और उसके बाद मैंने गोल्ड पे कोई फोरकास्ट नहीं दी। उसकी रीज़न ये है कि मुझे गोल्ड में कोई इस टाइप की अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही थी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। अब क्या किया, मार्केट नीचे आई है, ये वाला जो लगा है ना, ये क्लासिकल फेक आउट है, इसको कहते हैं फेक आउट। फेक आउट है, और ये क्लासिकल फेक आउट इसको कहा जाता है, कि ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है। क्लासिकल एसएल हंटिंग भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, एसएल हंटिंग। तो ये रीज़न थी कि मार्केट को मैं क्यों ट्रेड नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मार्केट की डाउन साइड पे लिक्विडिटी बड़ी थी, और ये मार्केट जब तक ये लिक्विडिटी नहीं उठाती उस टाइम तक मार्केट क्या करती है, स्ट्रांग जो है ना अपसाइड पे जाने में फेल होती रहती है। अब ये देखें, अब ये ऐसे लेंटिंग हो चुकी है, दोबारा मार्केट ऊपर गई है, और ये जो एरिया दोबारा इसने ब्रेकआउट किया था, या रीक्लेम जिसको हम कहते हैं इस एरिया को ना, तो ये उसका जो है ना रीटेस्ट था। और अब ये मार्केट का नेक्स्ट जो है ना वो बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि मार्केट अप जाए, फिर दोबारा नीचे आए, एक स्विंग स्विंग हाई के बाद दोबारा नीचे स्विंग लो बनाए, तो ये हम होते हैं। ये सेम जो है ना मेरी जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, द आर्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, उसमें मैंने यूरो कैड के अंदर आपको ये चीज़ बताई थी। उसमें भी सेम इस तरह फेकआउट लगा हुआ था। ठीक है। वो आप देख भी सकते हैं, द आर्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो उसमें ये सेटअप सेम ये चीज़ बनी हुई थी कि मार्केट ने फेकआउट लगाया है, और ये मैंने बताया था कि उसमें कि ये आपकी इमीडिएट ट्रेड होती है। ठीक है। और असल ट्रेड क्या होती है आपकी, असल ट्रेड होती है कि इस फेकआउट के बाद मार्केट ये एक स्विंग हाई बनाए, फिर दोबारा नीचे स्विंग लो आए। ये जब स्विंग लो पे आती है ना, तो ये आपके पास बेस्ट ट्रेड होती है दोबारा ट्रेड करने के लिए। तो इसका जो मैं देख रहा हूँ, मैं इसको मज़ीद अब जाते देख रहा हूँ, और इसका टारगेट
मतलब कि 3,000 से भी ऊपर का देख रहा हूँ, जो कि मैं लास्ट भी आपको बता रहा था कि गोल्ड अप जाने वाला है। अगर आप इसमें इमीडिएट देखें H4 में, तो ये आपके पास एक बुलिश पिन बार लगी थी, ठीक है। और इसके ऊपर मार्केट क्या कर गई है, इसको ब्रेक करके अब चली गई है। इट्स मीन की मार्केट अगर दोबारा आपको कुछ छोटा पुल बैक देती है, तो आप दोबारा मार्केट में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप अपना देख लीजिएगा। ये जो रेंज है ना, इस रेंज के नीचे आप ऐसा रख सकते हैं, इसके नीचे भी रख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। नॉट रॉन्ग, ये कौन सा एरिया बन रहा है यहाँ से? हाँ, ये इसका स्विंग बनता है लो, ये वाला, ये आप यहाँ पे इसका नीचे ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग होल्डिंग करना चाहते हैं या ज़्यादा सेफ ट्रेड करना चाहते हैं मनी मिरर के साथ, तो फिर जो है ना, ये वाली जो कैंडल लगी हुई है, ठीक है, ये 2860, इसके नीचे भी रख सकते हैं। ये सारे मतलब इसके सेफ एसल हैं। इस रेंज के बाहर के नीचे आपका एसल होना चाहिए, ये जो रेंज है, ठीक है। कि अगर मार्केट वापस आती भी है, जो कि चांस नहीं लग रहे अब, तो वो ये है कि आपका जो एसल है वो ना लेके जाए। तो मेरे हिसाब से मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर बाय करना चाहते हैं, तो ये आपका नीचे, इसके नीचे आप एसल जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट आपका टारगेट ये होना चाहिए, यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं और आप क्लोज भी कर सकते हैं। हाँ, फिर ये इसको ब्रेक करके जाती है, फिर आप सेकंड एंट्री यहाँ से इसको ले सकते हैं रीटेस्ट पे। तो मार्केट का हमेशा याद रखें, मार्केट पूरी तरीके से जो है ना वो अपना बिहेवियर कंप्लीट करके जाती है। तो ये अब जो लोग इसको रही समझ रहे थे, यहाँ से बाय कर रहे थे, तो उनके लिए ये ठीक नहीं थी, क्योंकि उनकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छी नहीं थी। तो हमेशा याद रखें कि मार्केट, ये रेंज जो होती है ना, इनकी लिक्विडिटी हमेशा स्वीप करती है। तो यहाँ पे मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ठीक है। जिस तरह इस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप भी गई है। तो अब इसके बाद ये वाली ट्रेड जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड आपकी मूव करेगी, और बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड हो सकती है आने वाले टाइम फ्रेम में। क्योंकि गोल्ड का स्ट्रक्चर अभी तक किसी भी तरीके से आप अगर देखें नीचे से, तो वो बेरिश नहीं है, ठीक है। फिर ये एक फेक आउट है। ये फेक आउट के बाद हमें ये जो चीज़ बता रही है, वो ये बता रही है कि गोल्ड स्टिल एक स्ट्रांग जो है ना वो अप जा सकता है। अब इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूं, तो आपको देखें ये चीज़ नज़र आएगी इसमें, ये एक अप ट्रेंड ओवरऑल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अप ट्रेंड के अंदर, अब इस अप ट्रेंड के अंदर आपके पास जो है ना, ये एक बुलिश रेक्टेंगल बनी हुई है। जब अप ट्रेंड के अंदर ये बुलिश रेक्टेंगल बनती है, तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। ये मेरे अब जो उसकी वीडियो है, द आर्ट ऑफ स्विंग ट्रेडर, उसमें ये चीज़ें मैंने सारी एक्सप्लेन की हैं बड़ी डीपली। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट क्या होती है जब एक अप ट्रेंड के अंदर होती है, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास ये वाला पैटर्न बन जाता है, ठीक है। और उसकी स्पेशली एसएल या फेक आउट्स लिक्विडिटी स्वीप होती है, फिर ये मार्केट जो है ना वापस रुकने का नाम नहीं लेती, ये बहुत स्ट्रांग मार्केट होती है। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर जो पैटर्न बनते हैं, ये उसकी लॉजिक करता है कि गोल्ड आप देख रहे हैं यहाँ से एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, उस अप ट्रेंड के अंदर जो है ना, यहाँ पे एक बुलिश रेक्टेंगल या बुलिश फ्लैग भी आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न बना है, तो गोल्ड को दोबारा पुश कर रहा है। तो ये थी आज की हमारी गोल्ड की फोरकास्ट। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और किसी नेक्स्ट फोरकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।